हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टूडेंट्स गैलरी पे। तो दोस्तों, आज जो आप लोगों के लिए अपडेट लेके आया हूं, जैसा कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि पार्ट थर्ड में जो रिजल्ट पेंडिंग चल गया है, जिस भी छात्र का पेंडिंग रिजल्ट में सुधार करने के लिए आप आवेदन पत्र कैसे लिख सकते हैं, क्या लिखना है आपको आवेदन पत्र में, और उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट को संकलन करके यूनिवर्सिटी प्रशासन को भेजना है। ऑनलाइन रिजल्ट में अगर सुधार करवाना है तो कैसे करवाना है, किस प्रकार से करवाना है, आवेदन का फॉर्मेट क्या होगा, मैं पूरा सब कुछ आपको दिखाऊंगा। और क्या गलती आप लोगों को नहीं करना है, जो गलती अगर आप कर दोगे तो आपका जो रिजल्ट सुधार होने में प्रॉब्लम हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, रिजल्ट सुधार नहीं हो सकता है। तो इसलिए पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस वीडियो को। कैसे लिखना आवेदन, आवेदन का फॉर्मेट, सभी जानकारी आपको दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले घंटे का को दबा दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों कहना चाहूँगा, अगर आप BN मंडल यूनिवर्सिटी या पूर्णिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है STUDENTSGALLERY स्टूडेंट्स गैलरी सर्च कर लीजिए टेलीग्राम में जाके। वहाँ जाके आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। सबसे पहले सभी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आवेदन का फॉर्मेट कैसा होगा, किस प्रकार से लिखना है। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं ये आवेदन का फॉर्मेट है, देख सकते हैं ये आवेदन का फॉर्मेट है, इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो अब इसको मैं डिटेल में थोड़ा बड़ा करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूं कि किस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ऊपर में लिखना है सेवा में परीक्षा नियंत्रक। जी हाँ दोस्तों, आपको ये आवेदन जो लिखना है परीक्षा नियंत्रक के नाम से लिखना है। बहुत सारे छात्र गलती कर रहे हैं कि कुलपति के नाम से लिख रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिए कि आपको परीक्षा नियंत्रक के नाम से लिखना है। और फिर आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है, जैसे कि अभी मैं दे रहा हूँ भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, लालू नगर, मधेपुरा, बिहार। ऐसे देने के बाद आपको फिर नीचे लिखना है विषय। विषय में आपको लिखना है पेंडिंग रिजल्ट सुधार के संबंध में या फिर पेंडिंग रिजल्ट के संबंध में। उसके बाद महाशय, उसके बाद आप देख सकते हैं मैं, और यहाँ जगह मैं छोड़ दिया हूँ, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। जैसे कि मैं कोई भी नाम ले लेता हूँ, मैं राजेश कुमार BNMU, यानी कि आपका यूनिवर्सिटी का शॉर्ट नेम लिख दीजिएगा। जैसे कि मैं राजेश कुमार BNMU अंतर्गत, यहाँ फिर मैं जगह छोड़ दिया हूँ, यहाँ आपको कॉलेज का नाम और स्थान लिखना है। और साथ साथ ब्रैकेट में आपको कॉलेज का कोड लिखना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो एक बार फिर से पढ़ के बता रहा हूँ, मैं राजेश कुमार BNMU अंतर्गत TP कॉलेज मधेपुरा, और फिर यहाँ TP कॉलेज का जो भी कोड होगा उस कोड को लिखना है, का स्नातक। फिर आप जो अगर आर्ट्स के स्टूडेंट है तो आपको कला लिखना है, साइंस के स्टूडेंट है तो विज्ञान लिखना है, और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो वाणिज्य लिखना है। फिर आपका जो ऑनर्स है वो ऑनर्स सब्जेक्ट लिख सकते हैं, जैसे कि मैं स्नातक हिंदी कला का पार्ट 3 स्नातक 2016 to 19 का छात्र अथवा छात्रा हूँ। आप छात्र हैं तो छात्र लिखेंगे, अगर छात्रा हैं तो छात्रा लिखेंगे। और सत्र भी आप लोग ध्यान से लिखिएगा, जो भी सत्र आपका है। जैसे मैं यहाँ 16 to 19 लिखा हूँ, तो बहुत से छात्र ऐसे भी हैं जिनका सत्र 15 to 18 है, तो 15 to 18 भी लिख सकते हैं वो। और फिर आपको लिखना है मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपको इस जगह लिखना है, तथा रोल नंबर। फिर यहाँ आपको रोल नंबर लिखना है। कुछ माह पूर्व में आयोजित हुई स्नातक पार्ट 3 2019 की परीक्षा में सम्मिलित हुआ या हुई हूँ, तथा मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 की परीक्षा को भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। ये दोनों में से आप जो भी हैं, छात्रा है तो कर चुकी हूँ और छात्र हैं तो कर चुका हूँ लिखेंगे। किंतु पार्ट थर्ड 2019 का रिजल्ट जारी होने पर मेरे अंक पत्र में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं, किंतु पार्ट थर्ड 2019 का रिजल्ट जारी होने पर मेरे अंक पत्र में बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनका पार्ट 1 का मार्क्स नहीं दिया गया, बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनका पार्ट 2 का मार्क्स नहीं दिया गया, और बहुत ऐसे भी हैं जिनका पार्ट थर्ड का मार्क्स नहीं दिया गया है, जिसके कारण पेंडिंग हो गया। तो वहाँ आपको जिस सब पार्ट में मार्क्स नहीं दिया गया है वो लिखना है। मेरे अंक पत्र में पार्ट 1 के डैश विषय, जो भी विषय है आपका, जिस विषय में मार्क्स नहीं दिया गया, अगर वो सब्सिडरी का विषय है तो लिख देना है यहाँ विषय, और कोस्ट में सब्सिडरी लिख देना है, SUB दे देना है। अगर ऑनर्स सब्जेक्ट में ही मार्क्स नहीं दिया गया तो विषय लिखना है, कोस्ट में आपको ऑनर्स दे देना है। और अगर ऑनर्स पेपर है तो पेपर भी होगा, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 जो भी होगा वो पेपर इतना का अंक नहीं दिया गया है। बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनका प्रैक्टिकल में अंक नहीं दिया गया, तो उनको लिखना कैसे है मैं बता रहा हूँ। उनको लिखना है मेरे अंक पत्र में पार्ट 2 या पार्ट 1 जो भी हैं
तो अगर बहुत से छात्र ऐसे भी जिनका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में अंक नहीं दिया गया, तो वो लिखेंगे मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 के डैश डैश विषय में अंक नहीं दिया गया है। ये मतलब आपको जो भी यहाँ प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को अब यहाँ आपको भरना है अपने अनुसार, जो आपका प्रॉब्लम है। पार्ट 1 के और प्रैक्टिकल में जिन्हें मार्क नहीं दिया गया वो लिखेंगे पार्ट 1 के डैश विषय के प्रैक्टिकल में मुझे अंक नहीं दिया गया है, जिसके कारण मेरा रिजल्ट पेंडिंग चला गया है। फिर नीचे जाके लिखना है, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन पूर्वक कहना है कि रिजल्ट में सुधार कर निर्गत करने की कृपा की जाए। और फिर आपको साइड में लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र अथवा छात्रा। यहाँ फिर आपको नाम देना है दोस्तों, जो भी आपका मार्कशीट पे नाम है, जो भी आपका प्रवेश पत्र पे नाम है। फिर स्नातक पार्ट 3 2019 लिखना है। फिर आपको रोल नंबर देना है, यहाँ रोल नंबर को भी लिखना है और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। फिर उसके नीचे आपको दिनांक देना है, यानी कि डेट देना है, जिस डेट को आप ये भेजिएगा वो डेट आपको देना है। जैसे कि मैं यहाँ लिख दिया हूँ मई 2020 और यहाँ आप डेट भर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको संकलन डॉक्यूमेंट क्या क्या होगा ये मैं बता रहा हूँ। अंक पत्र देना है, यानी कि मार्कशीट पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, पार्ट 3 का, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए आपका तीनों मार्कशीट आवश्यकता पड़ेगा, तो आपको तीनों मार्कशीट देना है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। और प्रवेश पत्र यानी कि आपको एडमिट कार्ड देना है पार्ट 3 का, और पंजीयन पत्र जो है वो देना है। पंजीयन पत्र एक ही आता है तो पंजीयन पत्र भी देना है। इन सभी डॉक्यूमेंट का एक PDF बनाना है। आवेदन पत्र और ये जो 3-4 डॉक्यूमेंट जो मैं बताया, इन सभी डॉक्यूमेंट का एक PDF बनाना है और उसे आपको यूनिवर्सिटी को मेल कर देना है। आपका रिजल्ट सुधार हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं एक बार में अब दिखा दे रहा हूँ कैसा PDF ये दिखेगा। तो देख सकते हैं इसी चीज़ जो चीज़ मैंने आपको बताया उसी चीज़ को मैं अब एक बार में यहाँ दिखा रहा हूँ। ये इस प्रकार से आप लोगों को दिखेगा, इसी प्रकार से आपको भरना है। अगर इसका डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिए, वहाँ आपको मैं डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दूंगा इसको, और इसको देख के आप लोग लिख लीजिएगा। तो बहुत से दोस्तों के मन में ये प्रश्न आ रहा था कि क्या इस एप्लीकेशन पे प्रिंसिपल का सिग्नेचर कराना है या नहीं कराना। तो मैं आपको बता दूं कि ये ऑनलाइन माध्यम से रिजल्ट में सुधार होगा, इसलिए प्रिंसिपल का सिग्नेचर, कॉलेज के प्रिंसिपल का सिग्नेचर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रिंसिपल का सिग्नेचर करवाना ही होता तो कॉलेज में ही सबमिट कर लिया जाता एप्लीकेशन। इसलिए जैसे ही और भी जानकारी आएगी आप बने रहिए हमारे साथ, यूनिवर्सिटी की सभी जानकारी मिल जाएगी इस पर। थैंक यू।